नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया न्यूज़ चैनल। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ ला ग्लोबल फाउंडेशन की संस्थापक व समाज सेविका डॉक्टर मीनाक्षी साहनी। आइए इनसे बात करते हैं कुछ सामाजिक मुद्दों पर कि एज ए समाज सेविका इन्होंने अब तक क्या क्या कार्य किए हैं। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका राइट इंडिया न्यूज़ चैनल में। मैं आप सब की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आज हमें ये मौका मिला LA ग्लोबल फाउंडेशन को, जो रजिस्टर्ड चैरिटेबल NGO है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सपोर्ट करें यूनाइटेड नेशन के 17 उन गोल्स पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसकी हम सबको, हमारे देश को काफ़ी ज़रूरत है। मैम, काफ़ी लंबे समय से आप समाज सेविका का कार्य कर रही हैं, आप एक NGO भी चला रही हैं, तो कितना टाइम हो गया आपको NGO में कार्य करते हुए? कब आपने इसकी स्थापना की? देखिए, LA ग्लोबल फाउंडेशन जो रजिस्टर्ड चैरिटेबल NGO है, इसकी स्थापना 2020, ये बहुत ही अद्भुत कहानी है इस NGO की, जिसकी शुरुआत ही कोविड ने की। और हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे इस NGO के लिए, और लेकिन हमें काफ़ी आशीर्वाद मिला है, ना ही हमारे देश से बल्कि विदेश से भी। और ये कहानी आप सबके सामने जो हमें मौका मिला है इस चैनल के थ्रू, इस मीडिया के थ्रू, तो हम बहुत ही आभारी फील कर रहे हैं कि ये कहानी तो हर घर में पहुंचनी चाहिए और हर उस बेटी को उठना चाहिए, चाहे वो किसी भी दौरान किसी भी मुसीबत में हो, चाहे वो देश पे मुसीबत हो, चाहे अपने आप पे हो, लेकिन हमारी आवाज़, हमारा कार्य ही बोलता है। तो मैं चाहूँगी कि प्रेरणा मिले आप सबको, हम आप सब एक यूथ मिलकर, ना ही हम यूथ एम्पावरमेंट में प्रोजेक्ट में वर्क करें, सस्टेनेबल 17 गोल्स हैं। आई थिंक हम सबको ही पता होगा, और नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं कि ये 17 गोल्स यूनाइटेड नेशंस ने बनाए हैं। हमारा जो पहला गोल है वो है नो पावर्टी, हमें पावर्टी हटानी है। ऐसे ही हमारे और भी गोल्स हैं जेंडर इक्वालिटी को लेके, जो हमारे समाज का एक कीड़ा बनता जा रहा है, जो हमारी बेटियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो सेक्सुअल अब्यूज़ हो, वायलेंस हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, या बहुत ही क्रूर जिसे मैं कहूँगी वो है रेप। चाहे वो 6 साल की लड़की हो, चाहे वो 35 साल की विमेन हो, औरत हो, तो उसे बचाव कैसे किया जाए और उसे हम सब मिल के इस समाज से कैसे हटा सकते हैं। और हटा तो सकते हैं, ये तो हम सबको पता है, लेकिन हमें हाथ मिला के चलने की, अवेयरनेस करने की, अपने बच्चों को किस तरीके से शिक्षा दी जाए, चाहे वो लड़की हो और चाहे वो लड़का हो। तो ये हम आप सब समाज में लेके आ रहे हैं। हमने काफ़ी एजुकेशन प्रोग्राम्स शुरू किए हैं, जो सिर्फ नारकोटिक्स, बच्चों के लिए ड्रग अब्यूज़, जो मैं कल की ही घटना बताना चाहूँगी। जब मैं गाज़ियाबाद रेलवे पुलिस गई, तो मैंने रेलवे स्टेशन में पहला जो चीज़ देखी, मैं जैसे ही अंदर गई तो मुझे सबसे पहले लगा, कहाँ है एम्बुलेंस, कहाँ है वो डॉक्टर, कहाँ है वो नर्स, और कहाँ है वो बेसिक नेसेसिटीज़, वो फर्स्ट एड की जो मुझे कमियाँ दिखी वहाँ। और मैंने पूरा सर्वे किया वहाँ पर जाकर। मैं मीरा पनवर जी से मिली, जो सब इंस्पेक्टर हैं, और फिर हम लोगों को मौका मिला सतीश कुमार जी से भी मिलने का, जो वहाँ पे सब इंस्पेक्टर हैं। जो वहाँ की जो हाल हमने देखा वहाँ पर, तो बेसिक पुलिस हेल्थ कार्ड्स जो बनने चाहिए, तो आज हमने CMO का भी दरवाज़ा खटकाया है और हमें लगता है कि हमें जीत मिलेगी। और ये 2020 की कहानी है जो कोविड ने शुरुआत की, और हमने काफ़ी प्रोग्राम्स किए, ना ही अपने देश में बल्कि विदेशों में भी किए, और किए तो वर्चुअल सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना था और जागरूकता भी करनी थी। अपने ही देश में बैठ के बाहर के देशों से हमने इंटरनेशनल पीस डे बनाया, जिसमें गुडविल एम्बेसडर से 150 एम्बेसडर्स ने वर्ल्ड वाइड कनेक्ट होकर ये पीस डे बनाया गया। नाइजीरिया के लिए हमने इंडिपेंडेंस डे बनाया, और वहाँ के अंडर प्रिविलेज एजुकेशन, अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, विमेंस को लेके हमने जागरूकता की। तो हम अपने ही देश में जागरूकता नहीं कर रहे, बट हमने विदेशों में भी काफ़ी काम करके दिखाया है, और जिसका सम्मान हमें कैलिफोर्निया सागा फाउंडेशन USA प्रमाणित है वो UN में।
हमारी वैंगो जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 38,000 NGOs जुड़े हुए हैं और वो बेस्ट NGOs हैं वर्ल्ड के, LA ग्लोबल फाउंडेशन भी हमारा वहाँ पे रजिस्टर्ड है, जिसे सम्मान मिला है। UNGC में भी हम रजिस्टर्ड हैं और ये सारा सहयोग जो मिला है वो मिला है हमें गुडविल आप सबको पता होगा क्या होता है, गुडविल एम्बेसडरशिप। जोड़ते जाइए लोगों को और समाज के लिए काम तो सभी हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो कर ही रहे हैं। कोई राशन दे रहा है, कोई दवाइयाँ दे रहा है और कोई सैनिटाइजेशन पे काम कर रहा है, कोई माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज़, क्योंकि कोविड है तो माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हो चाहे बड़े उद्योगपति हों, सबको ही बहुत ही जिसे मुझे कहना पड़ रहा है दुखपूर्वक है ये चीज़ कि हम सबको काफ़ी नुकसान हुआ है इन 2 सालों में। लेकिन हमें उठना है और हमें उठना ही पड़ेगा। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हम कुछ नहीं सोच सकते इस बारे में, हमें उठना है और वो हम उठेंगे, हम मिल के उठेंगे। और पहला है कि हमें छोटे छोटे उद्योगपति, हम छोटे छोटे गांव जा रहे हैं, वहाँ पे हम उन औरतों से बात कर रहे हैं जिनके हाथ में स्किलफुल नॉलेज है, स्किलफुल अवेयरनेस है, लेकिन लोग हम जैसे लोग उन्हें नहीं जानते। तो हमारा उद्देश्य ये है कि वॉलंटियरशिप की जाए। वॉलंटियरशिप में हम इंटर्नशिप प्रोग्राम्स भी रख रहे हैं। हमने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप किया है, हमें शारदा यूनिवर्सिटी से सपोर्ट मिल रहा है इंटर्नशिप प्रोग्राम्स को लेके, स्टार्टअप्स को लेके। और हम प्रोजेक्ट भी अगर एजुकेशन नहीं है उन लोगों के पास लेकिन वो स्किलफुल हैं, वो हाथ का कला बहुत अच्छी है। मैं सिर्फ अपने दिल्ली NCR की बात नहीं कर रही, मैं गुजरात की बात कर रही हूँ, मैं लखनऊ की बात कर रही हूँ, मैं और कंट्रीज़ की बात कर रही हूँ। तो हम उन सबको कोलैबोरेट क्लस्टर बना रहे हैं। हमारा जो उद्देश्य है क्लस्टर प्रोग्राम्स, एजुकेशन प्रोग्राम्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स और यूथ को लेके हम जो चल रहे हैं और यूथ हमें काफ़ी मदद कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। और हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम सब मिल के ही काम कर पाएंगे। हर एक घर से सहयोग चाहिए, हर एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी पर्सन से सहयोग चाहिए, हमें मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट से भी सपोर्ट चाहिए कि जो भी फंड वहाँ से निकल रहा है वो किन हाथों में जा रहा है, उसको किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, वो प्रोसेस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स की कमी है। तो मैंने जो देखा, हम उद्योगपतियों से भी मिल रहे हैं, हम छोटे वीवर से भी मिल रहे हैं, एक हैंडीक्राफ्ट आर्टिज़न से भी मिल रहे हैं जो एक छोटे से गांव में रहता है जिसकी कोई पहचान नहीं है। तो वो पहचान तो बनाना चाहते हैं लेकिन कैसे बनाएं, क्योंकि गवर्नमेंट तो काफ़ी फंड्स भी रिलीज़ कर रही है, गवर्नमेंट तो काफ़ी हमारी सहायता करने के लिए तैयार है, लेकिन वो आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो वो पहुंचाना LA ग्लोबल फाउंडेशन ने एक बीड़ा उठाया है और हम उसे पहुंचा के रहेंगे, हम देश को बदल के रहेंगे और हमें आप सबका सहयोग भी चाहिए। मैम, आज़ादी का 75वां साल हम मना रहे हैं, 21वीं सदी में जी रहे हैं। यहाँ तक कि देश की बेटियाँ बाहर जाकर ओलंपिक से मेडल्स भी जीत कर ला रही हैं। इवन हमारे मोदी जी भी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हमारे ही देश में हमारी बेटियों के साथ बहुत घिनौनी हरकतें हो रही हैं। तो कहाँ कमी लगती है आपको? प्रशासन में कमी है या सरकार की तरफ से कमी है? देखिए, ये मुद्दा बहुत ही बड़ा है। इस पे अगर चर्चा शुरू होगी तो मुझे लगता नहीं कि हम कहाँ तक पहुँच पाएंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी कमी है, ये बहुत ही बड़ी कमी है। और ना, मैं ये नहीं बोलूँगी कि प्रशासन, हमारी पुलिस अधिकारी या हमारी गवर्नमेंट, आई थिंक हम सभी तो मिले हुए हैं, हम सभी तो इस जिम्मेदारी के भाग हैं। और क्या आपको नहीं लगता कि हर घर में, मैं भी एक माँ हूँ और और मुझे ये लगता है कि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने बच्चों को किस तरह से शिक्षित करती हूँ, मैं उनके विचारों पे किस तरह से काम करती हूँ। मैं एक परिवार की बात करती हूँ कि एक परिवार में किस तरीके से शिक्षा दी जाती है, किस तरीके से उनका हाव भाव होता है, किस तरीके से आप उन्हें पढ़ाते हैं, संस्कार देते हैं। तो ये हर घर की कहानी है। तो हम सबको ही उठना होगा,
हमारी सरकार पे हम तोहमत लगा दें, हम कह दें पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा है, हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही। तो ये मुझे लगता है कि ये हर घर की कहानी है, हर घर का मेरे को लगता है चुनाव है कि मैं अपने परिवार को पहले देखूं, मेरे संस्कार किस तरीके से जा रहे हैं, मैं बच्चे पे ट्रैक कर सकूं, मैं बच्चे के जो जिस तरीके से उसको एजुकेशन दी जा रही है मैं उस पर ट्रैक रखूं। तो ये समय तो हम सबको ही निकालना पड़ेगा अपनी बेटियों को सुरक्षित करने के लिए। तो मैं चाहूँगी कि हर घर में बेटी है, बहू है, तो आप जागिए, अपने बेटों को भी, क्योंकि हम करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल लिविंग की बात, तो जेंडर इक्वालिटी भी एक हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। तो समानता तो है और समानता हमें सिखानी भी पड़ेगी, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। सम्मान लड़कियों को भी उतना ही देना है, लड़कों को भी देना पड़ेगा लड़कियों को। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत अच्छा नारा है ये, बहुत लोग काम कर रहे हैं। मोदी जी बहुत अच्छी स्कीम्स, बहुत अच्छे विचार हैं उनके जो वो लेके आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि सब लोग इसमें सहयोग देंगे तो जीत होगी, और भारत की जीत होगी, किसी एक इंसान की जीत नहीं होगी। तो आप प्लीज़, मैं आप सबसे चाहूँगी कि इस तरीके की ट्रेनिंग जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग शुरू भी की गई हैं, जिसमें हम खुद मिनिस्ट्री ऑफ हरियाणा एजुकेशन को सहयोग दे रहे हैं। पहला सहयोग ये है कि हम बेटियों को, एडोलेसेंट गर्ल्स के ऊपर प्रोग्राम लेकर आए हैं। एडोलेसेंट गर्ल्स में आता है हेल्थ, हाइजीन, मेंस्ट्रुएशन। अब फिर आता है वो 10 साल की 19 साल की लड़कियों के लिए है। फिर हमने एक प्रोग्राम बनाया गुड टच और बैड टच। सबसे पहले तो हमने ये प्रोग्राम दिया टीचर्स के माध्यम से, टीचर्स को सिखाया गया, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम वहाँ भी है। आप समझ रहे हैं कि मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ। तो हमें अपनी बेटी हो या बेटा हो, सुरक्षित एक टीचर ही बना सकता है उसको। 40 की संख्या होती है एक कक्षा में, 40 की संख्या होती है एक कक्षा में, और अगर वो टीचर, अगर वो ट्रेंड होगा, वो टीचर को ट्रेनिंग दी जाएगी, फैसिलिटेशन दी जाएगी, तो वो टीचर 40 विभाग में लड़कियों को सिखा सकता है। तो हमें लगता है कि ये एजुकेशन, एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम ज़रूर सारे, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हरियाणा कर रही है, तो हमें लगता है सारी मिनिस्ट्रीज़ को उठना पड़ेगा। ये घर घर की कहानी है और ये हमारे देश की कहानी है, क्योंकि बाहर के देशों में देखिए तो वहाँ पे अगर आप कुछ भी अत्याचार करें किसी लेडी के साथ, तो उनका जो हश्र होता है वो बहुत ही मैं कहूँगी आप समझ पा रहे हैं कि कितना सराहनीय होगा। बच नहीं सकता वो इंसान जिसने भी एक बेटी के साथ या एक बहू के साथ या किसी के साथ भी कुछ बुरा दुष्कर्म किया हो, वो बच नहीं सकता। बट हमारे देश में, हमारे लॉ एंड ऑर्डर्स पे मैं ज़रूर मुद्दा उठाना चाहूँगी कि हमें इस पे विचार करना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट आए या कोई भी गवर्नमेंट आए, ये एक गवर्नमेंट का मुद्दा है और हमें इस पे विचार करना भी चाहिए। हमें कुछ आर्टिकल्स, हमारी ट्रेनिंग्स, हमारे जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, हमें जागरूकता लानी चाहिए, ठीक है। और वो सिर्फ एजुकेशन के माध्यम से नहीं, हर घर में आनी चाहिए। तो एक क्षेत्र में हमें एक ज़िला बना के इसके ऊपर विचार करना चाहिए। पायलट प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि रेप काफ़ी हद तक हमारे देश से दूर भगा सकते हैं हम लोग सब मिलके। हम जागरूकता हमें करनी ज़रूरी है। हमें ज़िला पायलट प्रोजेक्ट्स जिसकी मैं बात कर रही हूँ, और हम खुद गाज़ियाबाद में इनको कर रहे हैं। हम करेड़ा विलेज जा रहे हैं। इसी जागरूकता हम छोटे छोटे ज़िला में जाके गुड टच, बैड टच, अवेयरनेस एजुकेशन प्रोग्राम्स, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जो मैं कह रही हूँ, उद्योग, जो घर में महिलाएं बैठी हैं, इतना हुनर है हमारे देश में लेकिन दिख ही नहीं रहा है, या लोग दिखाना नहीं चाह रहे हैं। तो देश कैसे तरक्की करेगा? बातें करने से तो नहीं तरक्की करेगा। तो हमें, अगर आप सब हमसे जुड़ते हैं, तो मैं ये चाहूँगी कि ना ही गाज़ियाबाद, ना ही दिल्ली, पूरे देश का कल्याण होना चाहिए। और अगर ये भावना हम सब में, और कहीं ना कहीं है, कहीं ना कहीं तो है सर। आप भी बात करते हैं, हम भी बात करते हैं, हर बच्चा बात करना चाहता है, मेरा देश आगे कैसे बढ़े, मेरे देश की मैं तरक्की कैसे करूं। लेकिन बातों से तो पेट नहीं भरता किसी का भी।
तो अब आ गया है हमारा एक्शन करने का टाइम, क्योंकि ये कोविड ने हम सबको जगा दिया है, हिला दिया है, और अगर अभी भी हम नहीं हिले तो मुझे नहीं लगता कि सुनामी हमारा कुछ कर पाएगी। मैम, आगे आने वाले समय में आप किन बड़े मुद्दों पे काम करने जा रही हैं? देखिए, जो मुद्दे हैं, मुद्दे तो हमारे कभी भी ख़त्म नहीं होंगे जब तक हम हैं। तो लेकिन जो ज़रूरत है, मैं ज़रूरतों पे ज़रूर काम करना चाहूँगी और हम कर भी रहे हैं। पहली ज़रूरत है कि देश में उद्योग कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि कोविड में मैं ये देख रही हूँ कि किस तरीके से लोग बेरोज़गार हो गए हैं, कामकाज जो है उसको बहुत धक्का लगा है, और उसके लिए हमारा पहला गोल है, हमारा जो 17वां गोल है वो है पार्टनरशिप फॉर द गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पार्टनरशिप। तो हमने क्या किया है, कनाडा, कैलिफोर्निया, नाइजीरिया, इंडिया, डेफिनेटली इंडिया रहेगा हमारे साथ क्योंकि हम भारतीय हैं, लेकिन हमें विदेशों से भी सपोर्ट किस तरीके से मिल सकती है, क्योंकि सपोर्ट तो उनको भी ज़रूरत है इस समय। तो हम हाथ एक दूसरे के साथ मिल के, जैसे पार्टेक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है और MSME हमारा इंडिया का सफूर्ती स्कीम्स है, ECGS इसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉरपोरेशन है, तो सिडबी जो हमारे छोटे छोटे उद्योगों को बैंक, तो हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें यस फाउंडेशन भी हमें काफ़ी सहयोग दे रहा है, SBI फाउंडेशन हेल्थ के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। तो मैं चाहूँगी कि ऐसी फाउंडेशंस LA ग्लोबल फाउंडेशन के साथ जुड़ें, हम मर्जर्स करें, हम क्लस्टर्स बनाएं, हम पायलट प्रोग्राम्स के लिए काम करें, और अगर हम एकत्रित हो गए, अगर हम सब मिल जाएं, तो सुनामी, कोविड, देश की आम जो छोटी छोटी घटनाओं पे जो हम चर्चित करते रहते हैं, वो सब हट जाएंगी। पॉजिटिव थिंकिंग से हमारा जो यूथ है, हमारा एम्पावरमेंट जो होगा, सच्चाई के रास्ते पे हम सब चल सकते हैं, लेकिन हम डरते भी हैं क्योंकि वो बहुत ही जिसे कहते हैं कि मुश्किल रास्ता होता है। लेकिन देश विदेश से जो हमें इसकी सहायता मिल रही है, मुझे लगता है कि पार्टनरशिप फॉर द गोल्स हमारे उद्योगों को बढ़ाएगा। हमारी सपोर्ट अवेयरनेस की हर घर पे जा रही है, हर ज़िले में जा रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हर उस आम आदमी तक पहुँचें और इस पार्टनरशिप फॉर द गोल्स को लेके जाएं, और उनको बाहर का जो है रास्ता कि आप कैसे एफिलिएशन कर सकते हैं, आप एक्रीडिएशन कैसे कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशंस कैसे हो सकती हैं, आप अपने उद्योग को कैसे बड़ा बना सकते हैं, किस तरीके से। तो ये एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं जो स्किलफुल लर्निंग के साथ एक आम आदमी तक पहुंचा रहे हैं, और मैं ज़रूर चाहूँगी कि लोग हमारे साथ जुड़े, और यही हमारा 17वां गोल जिस पे हम काम करना चाहेंगे। ये गोल 2030 तक 10 प्रिंसिपल्स का गोल है यूनाइटेड नेशन का, जो सारे देश मिलकर LA ग्लोबल फाउंडेशन, क्योंकि हम भी रजिस्टर्ड बैंकों के साथ हैं, तो मिल के हम इस गोल को आगे ला रहे हैं। आप सबका सहयोग बहुत ज़रूरी है, और यही कहना चाहूँगी मैं इस सब। मैम, कोरोना काल जिसको कि एक महामारी घोषित कर दिया गया, तो उस दौरान सरकार ने भी हर संभव कोशिश करी, लोगों की हर तरह से कोशिश करी, लेकिन कुछ जगह ऐसी थी जहां सरकार अपनी कोशिशें नहीं पहुंचा पाई, अपनी मदद नहीं पहुंचा पाई, तो उस जगह पर आपकी संस्था की क्या भूमिका रही, क्या मदद करी आपने लोगों की? ज़रूर, मैं क्योंकि मेरी तो कहानी ही LA ग्लोबल की शुरुआत ही करने वाला कोविड है, और तो ये कहानी इंस्पिरेशनल भी है। मैं आप सबके सामने जो इस माध्यम से ला रही हूँ। हमारी पहली मदद जो थी वो थी ऑक्सीजन प्रोवाइडर थे हम लोगों को, जहाँ से भी हमने एक हेल्पलाइन शुरू की थी, जिसमें उस हेल्पलाइन के ज़रिए हम एक जिसे कहते हैं कोरोना टेस्टिंग सेंटर्स हो गए, वहाँ से कनेक्टेड थे। फिर ऑक्सीजन के लिए हम कनेक्टेड थे, और फूड प्रोवाइडर्स भी रहे हैं हम लोग उसके अंदर, कि हमने घर घर खाना भी निःशुल्क खाना हमने पहुंचाया है, क्योंकि वहाँ तक पहुंचने के लिए भी लोग डर रहे थे। तो इवन हमारे वॉलंटियर्स ने घर पे भी खाना बनाकर पैकेजिंग करके हम लोगों ने कोरोना पेशेंट्स तक खाना पहुंचाया। हमने सफाई का जितना हम ध्यान रख सकते थे, क्योंकि लोग काफ़ी डर रहे थे, हमने एक इनिशिएटिव लिया जो मैं आप सबके सामने, एक हैप्पीनेस क्लाउन बनाया, जिसमें हमारे वॉलंटियर्स क्लाउन बन के
कि कोरोना पेशेंट्स मतलब हम उनके रूम में गए उनको तो वो हैप्पीनेस क्लब भी हमने बनाया, लेकिन क्लाउन सेलर के नाम से, जो शीतल अग्रवाल जी चला रही हैं, हमारी बहुत अच्छी संस्थापक हैं पे, और बहुत मदद कर रही हैं। वो कैंसर पेशेंट्स के लिए भी मदद कर रही हैं। और तो मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि भगवान ने LA ग्लोबल फाउंडेशन को इस मुकाम तक पहुँचाया कि हम ना ही अपने दिल्ली NCR बट बाहर विदेशों में भी वर्चुअल इवेंट्स के ज़रिए, वर्चुअल वेबिनार्स के ज़रिए हम हर देश में पहुँचे हैं। और हमने यहाँ से बैठ के वर्चुअली ही हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट्स को हैप्पीनेस प्रोग्राम के ज़रिए, जहाँ से हमें सपोर्ट मिला, जैसे कैलिफोर्निया USA में हम हैं सागा फाउंडेशन के साथ, तो वहाँ से उन्होंने हॉस्पिटल्स हमें पता चलते थे, हम यहाँ से उन्हें हैप्पीनेस प्रोग्राम वर्चुअली भेजते थे, जिससे खुशियाँ हम बटोर सकें, जिससे हम पॉजिटिव थिंकिंग ला सकें। तो हमने ना ही देश में बट विदेशों में भी इस प्रोग्राम को लेकर आए, और हमने फूड जो मैंने बताया कि हम खाना का माध्यम जो बहुत ही ज़रूरतमंद लोग थे जिनको हमने पहुंचाया, हमने दूध की व्यवस्था करवाई। वॉलंटियरशिप हमें सारे बच्चों से मिली है और काफ़ी यूथ हमारे साथ जुड़ा है इस प्रोग्राम में, तो मैं आप सबकी बहुत ही आभारी हूँ। और आप सबका आशीर्वाद से हमें पूरा विश्वास है कि LA ग्लोबल फाउंडेशन पूरे विश्व भर में बहुत अच्छे काम कर रहा है और करता ही रहेगा, और हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप सबके साथ। तो मैम, चलते चलते यूथ को और समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश हमारी LA ग्लोबल फाउंडेशन की एक टैगलाइन है, और वो है लिव लाइफ पावरफुली। ये संदेश विश्व भर के लिए है, और मैं जानती हूँ कि काम तो सभी कर रहे हैं, बट कईयों का छुप जाता है और कईयों का छप जाता है। तो हम छपाने वाले काम भी हमें ज़रूर करने चाहिए, बहुत ज़रूरत है उसकी, क्योंकि उससे ही समाज में जागरूकता आती है। और छप जाने वाला और छुप जाने वाले भी काम करने चाहिए, क्योंकि कई बार छुपा के भी आप बहुत कुछ बोल जाते हैं। तो ये है हमारा संदेश, लिव लाइफ पावरफुली। और जब स्किल की बात आई है, यूथ की बात आई है, तो हमारी जो प्रकाशक हैं, प्रकाशक हमारी खुशी चौधरी जी हैं, और बहुत सराहनीय काम कर रही हैं, एक यूथ के लिए मिसाल हैं, और काफ़ी एग्रेसिव हैं, काफ़ी काम करने का जोश है उनमें, और यूथ में हमेशा से दिखता है, लेकिन उनके अंदर जुनून है। तो वो जुनून खुशी जी का है, और वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं चाहती हूँ ऐसे ही प्रकाशक और हमारे साथ जुड़ें और हमें संपर्क करें, और ऐसे काम करें जिनसे देश आगे बढ़े और देश की प्रगति हो। थैंक यू खुशी जी, ये आपके लिए है। मैम, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, और आपने जो देशों में विदेशों में आपकी संस्था ने जो भी कार्य किए वो आपने हमारे चैनल के थ्रू लोगों तक पहुंचाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू फॉर ऑल माय वर्ल्ड वाइड ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर्स। आपका सहयोग हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और हमसे जुड़ने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं www.laglobalfoundation.org, और हमें कांटेक्ट करने के लिए आप फ़ोन घुमा सकते हैं 9911332424 पे। धन्यवाद आप सबका, और आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद राइट इंडिया न्यूज़, और सबसे सराहनीय काम करने वाली हमारी ही महिला जिनका नाम है वंदना जी। आपके माध्यम से आज LA ग्लोबल फाउंडेशन अपनी आवाज़ बुलंद कर पा रहा है, अपने काम को, सराहनीय काम जो हमने आप सब के माध्यम से हम कर पाए। और मैं पूरी टीम को, महेंद्र जी को, सबको बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपके माध्यम से हम विश्व भर में जुड़ पा रहे हैं। तो ये थी हमारे साथ चर्चित समाज सेविका डॉक्टर मीनाक्षी साहनी। इन्होंने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाकर, स्वयं जाकर अपनी संस्था के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर कार्य किया है। बात करें दिल्ली NCR की, तो गाजियाबाद में भी स्पेशली सरकारी विभाग में क्या क्या कमियां हैं उस पर ये कार्य कर रही हैं, और आगे आने वाले वक्त में और क्या क्या कार्य ये करेंगी, हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ राइट इंडिया न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस